कि पैर उखड़ चुके हैं। 10 साल की सत्ता जो है खत्म होने जा रही है, तो दुख और दर्द तो होगा। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के जो है ओखला की विधानसभा की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। और जो नौजवानों के जत्थे सड़कों पर और गलियों के अंदर निकल रहे हैं MIM के समर्थन में, ये साबित करता है कि जब कोई तहरीक या कोई आंदोलन या कोई इलेक्शन नौजवान अपने जो है हाथों में ले लेता है तो बदलाव की लहर आती है, बदलाव आता है, क्रांति आती है, मोहब्बत आती है, एकता आती है। ये तमाम चीजें ओखला विधानसभा में होने जा रही है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंदर और यहां अभी MIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा समाप्त हुई है, यानी पूरी हुई है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम होगा आपका? सर मेरा तनवीर अहमद खान नाम है। तनवीर जी, क्या लग रहा है, कैसी हवा चल रही है इस बार? ओखला में बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, और ओखला के अंदर जो है 5 तारीख को पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। हाँ, और 8 तारीख को हम जो है पतंग के MIM के कार्यकर्ता और सारे सपोर्टर जो जश्न मना रहे होंगे। जिस तरह से ओखला के अंदर पिछले 10 साल से विकास के नाम पर हमें धोखा दिया गया है, उस एक तो वो गुस्सा है, दूसरा जो है केजरीवाल की जो पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ है, समझे, उसके खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा है। तीसरी बात ये, हमारा जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, जो CA और NRC के तहत आज पिछले 5 सालों से बंद है। हमारा समर्थन इसलिए है, वो जो है एक मुसलमानों की आवाज को उठाते हुए जेल के अंदर पिछले 5 साल से अपनी कुर्बानी दे रहा है। आज ओखला की आवाम को, ओखला की जनता को उसके लिए कुर्बानी के लिए खड़ा होना चाहिए। हमने केजरीवाल को भी देख लिया और पार्टियों को भी देख लिया। पहली बार हम अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप को दिल्ली के अंदर और देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम MIM की तरफ हैं आज। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष से यानी आम आदमी पार्टी से ये भी आरोप लगते आए हैं कि जज्बात में आके अपनी वोटों का नुकसान ना करें, वोट बट जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। क्या वो बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है? देखो, दिल्ली के अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन ओखला विधानसभा के अंदर कमल कभी नहीं खिलेगा। कमल कभी नहीं खिलेगा। ना 92 से खिला है, 92 से ना ओखला विधानसभा में कमल खिला है, ना आगे खिलेगा। ये तो संभावना है ही नहीं। अब रही बात ये कि वो लोग जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि पैर उखड़ चुके हैं। 10 साल की सत्ता जो है खत्म होने जा रही है, तो दुख और दर्द तो होगा। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के जो है ओखला की विधानसभा की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। जो कौम अल्लाह से डरती हो वो भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं है, समझे। तो हम जो है ओखला के अंदर जो है पतंग उड़ाने जा रहे हैं। 5 तारीख को पतंग को वोट देंगे और 8 तारीख को ओखला विधानसभा के अंदर MIM का कैंडिडेट दिल्ली की विधानसभा में बैठने जा रहा है, उसका जश्न मनाएंगे। ठीक है, तो आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे? आपके जो आप चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं अभी? देखिए, हमारे वो तमाम मुद्दे हैं जो एक शहरी के होने चाहिए, लेकिन हमने बार बार जो है बारी बारी से पार्टियों को जो है आजमा कर देखा, लेकिन वो तमाम पार्टियां हमारी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हमने अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी को खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जो समर्थन और जो नौजवानों के जत्थे सड़कों पर और गलियों के अंदर निकल रहे हैं MIM के समर्थन में, ये साबित करता है कि जब कोई तहरीक या कोई आंदोलन या कोई इलेक्शन नौजवान अपने जो है हाथों में ले लेता है तो बदलाव की लहर आती है, बदलाव आता है, क्रांति आती है, मोहब्बत आती है, एकता आती है। ये तमाम चीजें ओखला विधानसभा में होने जा रही है। चलिए इनसे भी पता करें। जी सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम इंतखाब है। इंतखाब जी, कैसा लग रहा है माहौल आपको? मुझे माहौल बहुत अच्छा लग रहा है जी। पतंग पे वोट पड़ेगी। पतंग पे वोट पड़ेगी जी। निकल जाएगी क्या सीट इतनी आसानी से? बिल्कुल आसानी से निकलेगी। ये गलत फहमी है लोगों को ये गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि घिसा पिटा नैरेटिव हो गया अभी फिलहाल कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये डर और खौफ किसी और को दिखाना। डरता नहीं है यहाँ का नागरिक, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ की सीट कैसे निकलती है। बीजेपी ख्वाबों ख्यालों में भी यहाँ नहीं आ सकती। अगर आपका कोई अगला सवाल है तो वो पूछें मुझसे। तो ये है कि लोग असल में ये आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे किस वजह से नाराज हो गए? नाराज उनसे नहीं है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं जी। अमानतुल्लाह खान हमारे बड़े भाई हैं, जैसे शिफा है वैसे ही हमारे लिए वो भी हैं। लेकिन आज की डेट में
जब हमने उनको रिप्रेजेंट करवाया था 2015 में, तो उस वक्त हमें ये उम्मीद थी कि शायद ये आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जो हमारे हिंदू और मुस्लिम सबके हक के लिए आवाज़ उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ देखने में आया 2020 के अंदर, जब 2020 में CA/NRC का आंदोलन हुआ। उस वक्त शफाउर रहमान ने 4-5 बच्चों को बिठाकर, लड़कों को बिठाकर, और ये सिर्फ और सिर्फ उनका जोश था जो उन्होंने फुटपाथ पे यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था, वो इतना बढ़ता चला गया CA/NRC का आंदोलन कि जगह कम पड़ गई, तो उसमें एक शाहीन बाग खुला। फिर उसके बाद दुनिया भर में शाहीन बाग खुले, हिंदुस्तान के हर स्टेट में शाहीन बाग खुला। इसका मतलब ये नहीं है कि शफाउर रहमान ने किसी को बहकाया। शफाउर रहमान ने एक मशाल जलाई, तहरीक चलाई कि लोगों को ये समझ में आया कि हमारे हक क्या हैं, बुनियादी हक क्या हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो तो हमें हर कोई देगा, लेकिन हमारे शहरी होने के नाते हमारे क्या हक हैं, हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या राइट दिए हैं, वो पहचानने के लिए CA/NRC के लिए हमारा जो आंदोलन था वो जामिया से लेकर पूरी दुनिया में फैला, ठीक है। और जहाँ सवाल नाराजगी का, जब अमानतुल्लाह साहब पहले 5 साल काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए पहले टर्म में जिस वक्त अमानत साहब आए थे, उस वक्त हमने सबने वोट दिया ये सोच के कि नहीं ये हमारे लिए काम करेंगे। अगर उसमें उस वक्त कोई रिक्शे वाला भी होता शायद वो MLA बन जाता ओखला का। 2015 के अंदर, 2015 में तो MLA बन गए, 2020 में क्यों MLA बने? 2020 में इसलिए बने, हम ये उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं करा कुछ भी, वो सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि ऑप्शन नहीं था जनता के पास में, ये सोच के कि वो CA/NRC और आंदोलन जो हुआ था उसकी वजह से ये MLA बने 2020 में। तो आप अब आप देख लें 2025 आ गया, 10 साल आपने पूरे किए। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, खाली सड़क को रिपेयर करके दोबारा बना देना डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, ये मेंटेनेंस होती है। आपको एक MLA की तरफ से फंड, MLA का एक फंड मिलता है, आपने उसे कहाँ लगाया? हॉस्पिटल नहीं बना यहाँ पर, स्कूल यहाँ नहीं बने, ठीक है। आप ये बता दें वक्फ बोर्ड के लिए क्या काम किया? जब दंगे हुए उस वक्त क्या हो रहा था? शायद ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनको ये बात मालूम ना हो कि उस वक्त हर सिटीज़न ने, हर मुसलमान ने अपने हक की अदायगी की कि सब ने अपनी जेब से पैसे निकाल के अमानत साहब की झोली में डाल दिए कि जाओ उनकी मदद करो। 2020 में जो दंगा हुआ तो उनकी मदद इस तरह से की गई, सरकार ने कोई सुध नहीं ली। जब दंगा हुआ 3 दिन तक दिल्ली जलता रहा, CA और शफाउर रहमान अपनी टीम लेकर केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उसने मुलाकात नहीं की, टाइम नहीं दिया। जब ज़्यादा हुआ तो उसने पुलिस से डंडे बरसवा दिए, लाठी चार्ज करवा दिया, उनको पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। शफाउर रहमान ने भी डंडे खाए, उनकी टीम ने भी डंडे खाए और उनको जेल में डाल दिया। अगले दिन सुबह 12 बजे छोड़ा। क्या था ये? फिर ऊपर से एक स्टेटमेंट आता है, मीडिया में उनसे पूछा जाता है कि आप हमें ये समझाइए कि भाई वो CA/NRC का प्रोटेस्ट जो चल रहा है और शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसने ये कहा कि 48 घंटे 2 मिनट हमें दे देते, दिल्ली पुलिस हमें दे देते। ये वीडियो वायरल है बहुत ये ज्यादा, शायद वायरल है और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये उन्हीं के अल्फाज हैं जो उन्होंने बोले। आज जनता उसी चीज़ का बदला ले रही है। याद है हमें कि हमारे साथ उन्होंने कैसे सेकंड क्लास सिटीजन का हमारे साथ उन्होंने वो रखा था, भेदभाव किया था। आप इस चीज़ को भी याद रखें। दूसरी बात, जब मरकज़ को सील किया गया, कोविड आया, ठीक है, आपको ये बात मालूम है कि जितनी नफरतों की आंधी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें आपका ये स्टेटमेंट कह देना कि मरकज़ से इतने केस, मरकज़ से उतने केस, सबसे पहले मरकज़ बंद कर दो। हमारे मरकज़ की वजह से इतने 200-300 केसेस की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड रिपोर्ट आई, क्या पता लगा कि मरकज़ की वजह से कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, मरकज़ में कोई कोविड पेशेंट नहीं था। क्या हुआ? फिर ताला लग गया। तो आप जो है धीरे धीरे हमारे लिए हर चीज़ को तंग करते जा रहे हैं। दूसरी बात, तो कहीं इन